अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ 100। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे जहूर को समन भेजा है। 2 अगस्त को पूछताछ होगी। एनआईए को गिलानी के बड़े बेटे से करनी थी पूछताछ। बीमार होने की वजह से नहीं पेश हो पाया नईम गिलानी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कई आतंकी शामिल। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू भी पहुंचा। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हर मंत्रालय को भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय में भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट पर काम जारी। 15 अगस्त के बाद कार्रवाई शुरू होगी। अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर डॉजिट तैयार होगा। सभी मंत्रालयों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच तकरार बढ़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 755 अमेरिका के राजनयिकों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया। अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंधों पर रूस ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने कहा, फिलहाल रूस अमेरिका संबंध सुधरने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। यूपी दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, अगले 5 साल में यूपी बीमारू राज्यों की लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, जिस पार्टी में राजतंत्र है वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगी। कांग्रेस ने बेंगलुरु में रखे गुजरात के विधायकों की परेड कराई। बीजेपी पर 22 विधायकों को खरीदने के लिए 15 करोड़ का ऑफर देने का आरोप। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को बाढ़ की नहीं राज्यसभा चुनाव की चिंता है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी अब से कुछ देर में पद संभालेंगे। सचिवालय पहुंचकर पूरी करेंगे औपचारिकता। जेडीयू नेता शरद यादव ने तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा, गठबंधन का मुझे अफसोस है। गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके भांजे श्री कृष्ण कुलकर्णी ने सवाल उठाए। गांधी के नाम पर नहीं, अपने नाम पर चुनाव लड़ने की नसीहत। श्री कृष्ण कुलकर्णी ने कांग्रेस की नीतियों पर भी निशाना साधा। 18 साल तक एक ही शख्स के अध्यक्ष होने पर सवाल उठाया। पटना हाईकोर्ट में आज आरजेडी की याचिका पर सुनवाई होगी। नीतीश कुमार को पहले सरकार बनाने का मौका देने के फैसले को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में अरुण जेटली ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। केजरीवाल ने मानहानि के मामले में डीडीसीए के रिकॉर्ड पेश किए जाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आखिरी दाव। कहा, आगामी चुनाव मेरा अंतिम चुनाव, मेरे ही नेतृत्व में होगा विधानसभा का चुनाव। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक खत्म। 1 से 10 अगस्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। प्रेम कुमार धूमल ने 60+ सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एक हिसार तो दूसरी एम्बुलेंस आदमपुर में सेवाएं दी। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन। सीबीडीटी ने फिलहाल तारीख आगे बढ़ाने की योजना से इनकार किया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 10 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। एक हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से 90 से ज्यादा लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के जालोर में बाढ़ से बिगड़े हालात। दर्जनों गांव पानी में डूबे। टीलों पर रहने के लिए मजबूर हुए लोग। गुजरात में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बनासकांठा में 136 लोगों की मौत हो चुकी। राजस्थान के सिरोही की गौशाला में 7 दिन के भीतर 20 गायों की मौत। बारिश के समय गायों को गौशाला से बाहर निकाला, दलदल में फंसने से मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से कई श्रद्धालु फंसे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद। दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में युवती को अगवा करने की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी वीडियो की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से एक 18 साल का युवक गिरफ्तार। तलाशी के दौरान बैग से 3 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली में 7 साल के बच्चे की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। अजंता और एलोरा की गुफा देखने पहुंची लेखिका तस्लीमा नसरीन का विरोध। एमआईएम के कार्यकर्ता ने औरंगाबाद एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। मुंबई के गोरेगांव में एक इंजीनियरिंग कंपनी में आग लगी। दमकल विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। कूलिंग का काम जारी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर हंगामे के आसार। शिवसेना अबू आजमी और वारिस पठान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। मुंबई में सरकारी वकील पर हमले के मामले में 2 छात्र गिरफ्तार। 12 जुलाई को दादर इलाके में वकील पर हमला हुआ। मुंबई में महाडा के फ्लैट्स की लॉटरी में ड्रॉ में देरी हो सकती है। अब तक महाडा ने घरों की संख्या फाइनल नहीं की है। गोमती नगर योजना में 5,000 करोड़ की जमीन आवंटन में घोटाले का आरोप। लैंड ऑडिट रिपोर्ट में 5,395 फाइलों में मिली गड़बड़ी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। योगी सरकार को 6 महीने तक का वक्त दिए जाने की वकालत। 1 अगस्त से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे। रियल एस्टेट में मंदी की वजह। यूपी के हाथरस में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लगी। 5 बच्चों समेत 6 लोग झुलस गए। हापुड़ में सरकारी अस्पताल की लापरवाही से 2 घायलों की मौत। डॉक्टर ड्यूटी से नदारद है।
बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने हॉरर किलिंग का मामला होने की आशंका जाहिर की है। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट छापने वाले गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 32,000 के नकली नोट और नोट छापने का सामान जब्त किया गया है। यूपी के इटावा में 8 लुटेरे गिरफ्तार, 4 मोटरसाइकिल, 4 तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद। पंजाब के बरनाला में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस में दर्ज शिकायत वापस नहीं लेने पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के हिसार में कुख्यात अपराधी प्रदीप जमावड़ी की गोली मारकर हत्या, प्रदीप कुछ दिन पहले पैरोल पर बाहर आया था। मेवात के स्कूल में हिंदू बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया, 2 शिक्षक सस्पेंड, 1 का तबादला। शिकायत के मुताबिक पुलिस में जो शिकायत की गई है, स्कूल के बच्चों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए डाला जा रहा था दबाव। डीसी ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। राजस्थान के सीकर में एक बुजुर्ग रास्ते की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा, बुजुर्ग को समझाकर नीचे उतारा गया। जोधपुर में पशुओं की चराने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। राजस्थान के करौली में पत्नी की हत्या, घरेलू झगड़े के बाद पत्नी को बेरहमी से मार डाला। राजस्थान के उदयपुर में मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, कीमती मोबाइल और करीब 1 लाख नकदी लेकर चोर फरार। राजस्थान के नोखा में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, लापरवाही के आरोप में थाने में तैनात स्टाफ लाइन हाजिर, ड्यूटी अधिकारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के बैतूल में पति से विवाद के बाद महिला ने शहद मिलाकर 1 प्लेट यूरिया खा लिया, महिला की हालत खतरे से बाहर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में खदान में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, बारिश की वजह से खोदी गई खदान में पानी भर गया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एम्बुलेंस चालक की मनमानी का मामला सामने आया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की हुई डिलीवरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पकड़े गए, हाईवे पर लूटपाट करने वाले मोबाइल फोन और पैसे लूटकर भाग रहे थे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी और बेटे को तहसीलदार ने भेजा नोटिस, रिजॉर्ट के आसपास की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। उत्तराखंड के खटीमा में बाघ दिखने के बाद दहशत, वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एजुकेशन सिटी बनाने की तैयारी, कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। बिहार के सीवान में बोलेरो और बाइक की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पटना में चप्पल के गोदाम में आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवरियों से भरी हुई पिकअप वैन पलट गई, हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर में 2 पक्षों में गोलीबारी, 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के बख्तावरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ फुटकर विक्रेता और ठेला चालकों का हंगामा, नगर परिषद पर धांधली और सामान जब्त करने का आरोप लगा है। बिहार के कटिहार में शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, शराबबंदी के बावजूद पश्चिम बंगाल से ला रहे थे ये लोग शराब। दानापुर में एक महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। झारखंड के लातेहार में महिला से 1,35,000 रुपए की ठगी, खुद को बैंक मैनेजर बताकर आरोपी ने निकाले पैसे। पटना के पास बक्से में बंद मिली युवती की लाश, लोगों ने बक्से को नदी में बहते हुए देखा, शव पर चोट के गंभीर निशान मिले। बिहार के कैमूर में अपहरण के बाद युवक की हत्या, रिश्तेदारों ने सोनू नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। झारखंड के चतरा में 10 लाख का इनामी नक्सली करमपाल गिरफ्तार, एक कार्बाइन बरामद की गई। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के टैंकर में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असम के नगांव में ट्रांसफार्मर में आग लगी, हड़कंप मच गया, इसके बाद दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने तस्करों से 4 घड़ियाल जब्त किए हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में सेना की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में युवाओं की भीड़ उमड़ी, 3000 से ज्यादा लोग परीक्षा में शामिल हुए। सावन के चौथे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, मुरादाबाद में श्रद्धालुओं ने 10 रुपए के सिक्के से बना शिवलिंग चढ़ाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार, भोले बाबा के जयकारे की गूंज। झारखंड के खूंटी में अमरेश्वर धाम में सुबह 4 बजे से ही हजारों श्रद्धालु पहुंचे, भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इलाहाबाद के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़, बम बम भोले के जयकारे के साथ लोगों ने की पूजा अर्चना। राजस्थान के रायसिंह नगर में मोहम्मद रफी की याद में कार्यक्रम, युवा कलाकारों ने गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था पुंछ पहुंचा, देश भर के करीब 3000 श्रद्धालु शामिल हैं इसमें। भोपाल की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए अनोखा प्रदर्शन, सड़क में गड्ढे गिनो इनाम पाओ नाम से प्रतियोगिता का आयोजन। हैदराबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखी मुहिम, रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को गिफ्ट देने के लिए हेलमेट खरीदा। पंजाब के मोगा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान हरमनप्रीत कौर का जोरदार स्वागत, शहर में जुलूस निकाला गया।
पहले टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया ने की मस्ती। कप्तान कोहली ने ट्विटर पर शेयर की पूल मस्ती की तस्वीर। चेक गणराज्य में भारतीय मुक्केबाजों की विजय। पंच, शिवा थापा और मनोज समेत 5 भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हुआ एथलीट सुधा सिंह का चयन। कोच का चयन करने से इनकार, फेडरेशन ने शामिल नहीं किया सुधा का नाम। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पद से हटने की खुशी में इमरान खान की पार्टी ने रैली निकाली। 2018 में होने वाले चुनाव में जीत का दावा किया। वेनेजुएला में संविधान पीठ के लिए मतदान के दौरान धमाका, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में संविधान पीठ के चुनाव की निंदा की। कहा, चुनाव राष्ट्रपति निकोलस को तानाशाह बना दे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्लेन गिराने की साजिश, आतंकियों की नाकाम। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जर्मनी में केबल कार नदी के ऊपर फंसी, क्रेन की मदद से 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ब्राजील में रियो ओलंपिक के लिए बनाए गए रेसट्रैक में आग लग गई। हॉट एयर बैलून की वजह से यह हादसा हुआ।